मैं आज उस सच के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा जिस पर बताने से, बात करने से अमूमन लोग बचते हैं। जितना बड़ा पत्रकार होगा, जितना बड़ा चैनल होगा, उतना ही ज्यादा वो इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं कर सकता। और खुलकर चर्चा करेगा भी तो वो ईमानदारी से नहीं कर सकता, वो पूरे तथ्य आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि जिस खांचे में वो अपनी पत्रकारिता या अपना चैनल चला रहा है, जिस खांचे में वो बैठा हुआ है, उस खांचे में पूरी ईमानदारी पे इसके ऊपर बात की ही नहीं जा सकती। ये विषय है हिंदू मुस्लिम का और बॉलीवुड के संदर्भ में। बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सालों पहले एक फिल्म आई थी डर। डर में शाहरुख खान को सन्नी देओल अंत में मार देता है। छोटे कुछ शहरों में हिंदू और मुसलमानों के बीच हल्की फुल्की बहस इसको लोग लेकर चलती रहती थी। एक किस्सा मैंने सुना है कि एक स्कूल में मुस्लिम का एक लड़का ब्लेड लेके आता था कि हिंदू लड़के से उसकी बहस होती थी कि उसने, सनी देओल ने शाहरुख खान को मार दिया, तो वो ब्लेड लेके आता था उससे लड़ने के लिए कि तुम्हें मैं ब्लेड मार दूंगा। उसने अपने मुंह से ये बात कही थी और ये घटना सुनी है, लेकिन इस बिहाफ पे मैं ये घटना बता रहा हूं कि ये घटना सच्ची है। मैंने इस क्लोज तरीके से उसको सुना है, मतलब ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट में वो मुझे बताई गई है कि जहां उसका झूठ होना पॉसिबल नहीं है। दिलीप कुमार का अभी नहीं रहने देते हैं, अभी इनके संजय दत्त के पिताजी जो सुनील दत्त जी थे, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और ये सीन बाकायदा संजू फिल्म में दिखाया भी गया है कि संजय दत्त नरगिस जी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त के डॉन जो हाजी मस्तान थे, हाजी मस्तान, जिन्हें एक अच्छा डॉन बनाकर पेश किया गया है फिल्मों में, वो इस रिश्ते से खुश नहीं रहते हैं और वो बाकायदा धमकी देते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है क्योंकि नरगिस मुस्लिम है और तुम हिंदू हो। देवानंद और सुरैया, देवानंद सुरैया के बहुत बड़े फैन थे। जब वो फिल्मों में आए थे तो उन्हें, मतलब किस्मत देखिए उस आदमी की कि जिस हीरोइन का वो इस कदर फैन है कि उसके पोस्टर लगाता है, उसके लिए पागल है, उसके साथ वो फिल्मों में काम करता है। उन्हें प्यार होता है सुरैया से, सुरैया को भी देवानंद से प्यार होता है, शादी करनी होती है। सुरैया के घर वाले नहीं चाहते हैं कि शादी हो उनसे, और शादी नहीं होती है। उस दौर में जब भारत का विभाजन हो चुका था, हिंदू मुस्लिम नरसंहार हुआ था, ये हिंदू मेजोरिटी का मुल्क था, उस दौर में बॉलीवुड का एक सुपरस्टार एक मुस्लिम अदाकारा से शादी नहीं कर पाता है क्योंकि वो मुसलमान थी। दिलीप कुमार साहब अपना नाम बदल लेते हैं कि वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार हो जाते हैं, जबकि उसके बाद के दौर में फिरोज खान और भी कई खान आते हैं इंडस्ट्री में, या मुस्लिम स्टार आते हैं जो नाम कमाते हैं, और एक दौर तो खानों का ही आ जाता है। उस दौर में किसी को मौका ही नहीं मिलता है उनके आगे कुछ कर पाने का।
बीते दिनों बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई थी। उसमें जो मुस्लिम गुंडे होते हैं, मुस्लिम डॉन होते हैं, उनको ह्यूमनाइज किया गया था और फ्लांट भी किया गया था। देखिए, ये सब बातें बहुत गौर से देखने के बाद समझ में आती है। हम लोगों का चूंकि इतना अनुभव है, बॉलीवुड में भी जान पहचान है, और दूसरी बात यह है कि हम उस चीज पर गौर करते हुए आ रहे हैं। सालों से हम इस चीज पर गौर करते आ रहे हैं। जैसे आज शाहरुख खान जो है थोड़ा अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को फ्लांट करते हैं और पहले से करते आए हैं, और उनके जो फैंस हैं शाहरुख खान के, वो भी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को फ्लांट करते हैं, ज्यादा कट्टर फैन है उनके। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो एंटी हिंदू जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, वही शाहरुख खान की आइडियोलॉजी के लोग आपको मिलेंगे। ये सोशल मीडिया पे आपको आसानी से समझ में आ सकता है अगर आप फॉलो करते हैं तो। जो हाल शाहरुख खान के फैंस का है, शाहरुख खान का है इस समय, एंटी हिंदू की जो छवि उनकी बनी है, और उन्होंने बाकायदा बनाई है उसे पाकिस्तान वगैरह को प्रमोट करके, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को प्रमोट करके। उनका तो फेमस वीडियो है कि मेरी तबीयत नासाज रहती है, हमारे दादा परदादा पाकिस्तान से थे, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग ऐसा है वैसा है। वही हाल एक समय सलमान खान का था। मतलब सलमान खान के फैन थोड़ा मुस्लिम हार्डकोर फैनेटिज्म की आइडियोलॉजी या ऐसी छवि थी उनकी, उन्होंने बाकायदा बनाई थी ऐसी छवि। उस समय विवेक ओबराय से जब उनका पंगा हुआ सलमान खान का, विवेक ओबराय का जीना दुभर था। आज की डेट में आज कोई भी फिल्म स्टार चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन किसी भी एक्टर को उस तरह परेशान नहीं कर सकता जैसा सलमान खान ने उस समय किया था। एंटी इंडियन आइडियोलॉजी का एक न्यूज़पेपर था बाकायदा, मिड डे जिसका नाम था, जिसके जर्नलिस्ट थे ज्योतिर्मय डे, जेड है, जिनकी हत्या हुई और जिनके ऊपर वेब सीरीज बनी है स्कूप, हंसल मेहता की। जेड है, उसी में कॉलम लिखते थे मिड डे में। उस मिड डे न्यूज़पेपर ने 300 से ऊपर आर्टिकल लिखे थे लगभग 1-1.5 साल के अंदर में विवेक ओबराय, मतलब हर दिन एक आर्टिकल विवेक ओबराय के ऊपर कि विवेक ओबराय ऐसे है वैसे है, उनकी छवि खराब करने के लिए। सिर्फ क्यों? क्योंकि विवेक ओबराय ने सलमान खान से पंगा ले लिया था। तब सलमान खान एक मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे बॉलीवुड के, आज वो बॉलीवुड के चेहरे स्टार हैं, तब ऐसा नहीं था। इसके अलावा ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं, इंसिडेंट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इतना, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूं बताने के लिए। अगर कोई चीज दिमाग में आ गई तो मैं वो बताने लगता हूं, क्योंकि मेरे पास वो समय नहीं है स्क्रिप्ट लिखने के लिए और वैसा वीडियो बनाने के लिए। मैं अपने काम पे जाते हुए आते हुए वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि जहां मैं काम करता हूं वहां अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, और घर जाने के बाद भी मुझे कई काम रहते हैं, तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन जो बातें मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं बता देना चाहता हूं। बॉलीवुड की जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा था, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है सबको समझ में नहीं आती, यंग जनरेशन को नहीं आती है, इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है फिल्मों द्वारा।
शाहरुख खान की माई नेम इज खान में बाकायदा बुर्के को प्रमोट किया गया था। आखिर में माई नेम इज खान को बनाया ही गया था टेररिज्म को एक सॉफ्ट कार्नर, टेररिज्म के लिए एक सॉफ्ट कार्नर पैदा करने के लिए उसको बनाया गया था। और शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में मीन रंजन नेगी का रोल किया था। मीन रंजन नेगी एक हिंदू थे, पता नहीं क्यों उस फिल्म में शाहरुख खान के कैरेक्टर को मुस्लिम रखा गया है और उसे अपने मुस्लिम होने की आइडेंटिटी के लिए जूझना पड़ रहा है। इसे फिल्म में दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बात को फिल्म में दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जिस तरह अनुपमा चोपड़ा कह रही कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, अगर चक दे इंडिया को आप उठा के देखेंगे तो ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, क्योंकि जो घटना हुई नहीं उस घटने में आप उस पर आप बायोपिक बना रहे हैं, और जिस आदमी की जिंदगी में वो घटना नहीं हुई है, वो मुस्लिम था ही नहीं, उसे आप मुस्लिम बनाकर पेश कर रहे हैं और उसे अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए सफर करना पड़ रहा है, ये भी दिखा रहे हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत ही आएगा, ये और कुछ नहीं है, ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है। आप जानते हैं ऋतिक रोशन जो शाहरुख खान को इतना फेवर करते हैं, इतना कुछ करते हैं, शाहरुख खान ने ऋतिक रोशन का मजाक उड़ाया था। उनके मतलब लिटरली उनके जैसा एक्टर लेके पेप्सी के एक ऐड में उनका मजाक उड़ाया था। शाहरुख खान अगर नहीं चाहते तो वो ऐड नहीं बनता। जब कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी, ऋतिक रोशन को भी गिराने की कोशिश हुई। वो दौर था खानों का, उस समय किसी और का पैर जमाना बहुत मुश्किल होता था। ऋषि कपूर, अनिल कपूर, ये सब लोग चाटुकारिता करके, दाऊद के दौर में चाटुकारिता करके अपनी जिंदगी किसी तरह चला पाए। चाटुकारिता करके इन लोगों ने अपनी जिंदगी चलाई उस समय। इन लोगों के तो बाकायदा फोटो भी है दाऊद के साथ, अनिल कपूर वगैरह के। तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हावी है बॉलीवुड पे, हावी थी। इसे हम खारिज नहीं कर सकते। इसे यंग जनरेशन को अगर बताया जाएगा तो उसे यकीन नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम आज भी चल रहा है। शाहरुख खान की फिल्मों को अगर ओपनिंग मिलती है तो उसमें एक वो तबका भी है जो एंटी हिंदू है। मैंने कल वीडियो में भी बताया था। शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सब एक ही कैटेगरी के एक्टर हैं। इनमें से आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बढ़िया एक्टर है। हालांकि अजय देवगन ने एक्सपेरिमेंट किए हैं कई फिल्मों में, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंटल रोल किए हैं, लेकिन इन लोगों को वैसी ओपनिंग क्यों नहीं मिल पाती है? ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान से दिखने में खराब हैं अजय देवगन या जो भी बाकी एक्टर हैं, उस दौर के एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। दिखने में तो खराब नहीं है, एक्टिंग में खराब नहीं है, लेकिन क्या वजह थी कि इनको फिल्में मिलना कम हो गई? ये सारी चीजें हैं, इन पर हमें बहस कर सकते हैं घंटों, लेकिन उतना चूंकि टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, तो इसके बारे में फिर कभी और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो ये कंप्लीट होने से रहा इस पर चर्चा।